ओम शांति। आज 8 अप्रैल 2025। बाबा के आज के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। सर्वोत्तम युग यह संगम है। इसमें ही तुम आत्माएं परमात्मा बाप से मिलती हो। यही है सच्चा सच्चा कुंभ। तो अभी हम लोगों ने रिसेंटली मनुष्य दुनिया के इस साकार धरती पर कुंभ की झलक देखी। और इस बार का कुंभ फिजिकल रूप में काफी ह्यूज था। काफी ज्यादा नोटिस किया गया और काफी सारे लोग मनुष्य के रूप में वहां गए पहुंचे। लेकिन आज वापस जस के तस सब वापस अपनी अपनी जगह वैसे ही जो जीवन था उसी में है। लेकिन ये जो हमारे लिए हमारे मतलब हम मनुष्य रूप में जो आत्मा का जो मन है, माइंड है, ये मन माइंड को बाबा इस वक्त आकर मिला है। जैसे अभी हम लोग गाना सुन रहे थे ना कि बाबा की आस पूरी करनी है, ऐसा कुछ कुछ। और उसमें भी वापस परमधाम जाना है। तो किसको जाना है? ये माइंड को, ये मन को वापस अपने परम स्थिति, अपनी आत्मा के सत्य में वापस लौटना है। तो यहाँ पढ़ाई किसको कराई जा रही है? आत्मा को या आत्मा के मन को? उसके माइंड को, उसके माइंड को, है ना? तो ये युग वो समय है जब परमात्मा का ज्ञान इस माइंड को मिलता है। परमात्मा स्वयं आकर हमको अपना सत्य का ज्ञान सुनाते हैं। और ना सिर्फ सुनाते हैं, लेकिन हमको हमारे सत्य तक पहुंचने का तरीका भी बताते हैं। यानी माइंड को अपने सत्य में कैसे मर्ज होना है, इसको भी बाबा हमको समझाते हैं, या युक्ति बताते हैं, या प्रैक्टिकल करके भी दिखाते हैं ब्रह्मा के तन के द्वारा। तो यही है सच्चा सच्चा कुंभ, जहाँ आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। आत्मा का मतलब आत्मा का माइंड, और परमात्मा, परमात्मा के ज्ञान से आत्मा जब अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में पहुंच जाती है, दैट इज इक्विवेलेंट टू परमात्मा, भाव समान हो जाते हैं। तो ये मन को भगवान इस समय ही आकर वापस से उसके घर तक ले जाने का रास्ता बताता है। और इसीलिए इस युग को संगम कहा गया है, या सच्चा सच्चा कुंभ कहा गया है। आज का प्रश्न है, कौन सा पाठ बाप ही पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकते? कौन सा पाठ बाप ही पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकते? बाबा ने उत्तर दिया, देही अभिमानी बनने का पाठ एक बाप ही पढ़ाते हैं। यह पाठ कोई देहधारी नहीं पढ़ा सकता। पहले पहले तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है। तुम जानते हो हम आत्माएं परमधाम से एक्टर बन पार्ट बजाने आए। अभी नाटक पूरा होता है। यह ड्रामा बना बनाया है, इसे कोई ने बनाया नहीं। इसीलिए इसका आदि और अंत भी नहीं है। तो एक पढ़ाई जो कोई नहीं पढ़ा सकता, यानी कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकता, वो है आत्मा में वापस मन का मर्ज होने का। तो ये मन या माइंड ही है जिसने अभी तक ड्रामा को अलग अलग स्टेजेस क्रॉस करके एक अलग आइडेंटिटी, मनुष्य आइडेंटिटी बनाकर झूठे अभिमान, झूठे अहंकार में हमको रखा। लेकिन अभी उस आत्मा को बाबा मिला है। लेकिन बाबा भी अपना सत्य स्वरूप निराकार रूप में आकर हमें ज्ञान सुनाता है। क्योंकि निराकार का ज्ञान निराकार ही सुनाएगा, तभी दूसरे साकार से निराकार में लौट पाएंगे। तो कोई मनुष्य जो साकारी है, वो निराकारी होने का ज्ञान कैसे दे सकता है? जिसने खुद ही कभी फुटबॉल ना खेली हो, वो दूसरों को फुटबॉल कैसे सिखा सकता है? ऐसे ही जो मनुष्य अभी तक मनुष्य रूप में ही है, निराकार रूप में वो कभी उसने अनुभव नहीं किया, वो कैसे किसी और को निराकार होने का ज्ञान दे सकता है?
इसीलिए ये ज्ञान, ये नॉलेज हम आत्माओं की केवल बाबा जब आता है तभी वो नॉलेज प्रैक्टिकल वे में हमारे अंदर धारण होती है और हम स्मृति से वापस अपने घर लौट जाते हैं। तो ये बहुत अच्छे से समझना है कि जो बाबा ने ये लाइन बोली है कि तुम जानते हो हम आत्माएं परम धाम से एक्टर बन पार्ट बजाने आए। तो अभी बाबा जब हमको मिला तो काफी समय से हम लोग योग ऐसे लगा रहे थे जैसे हम हैं मनुष्य रूप में, तो मनुष्य हमारा ओरिजिनल रूप है और आत्मा बनकर हम परम धाम कभी कभी जाते हैं। लेकिन ये तरीका इनकम्प्लीट और असमर्थ तरीका था, क्योंकि उससे हमारे अंदर वो परिवर्तन जो हमारी संपूर्णता का हो जाना चाहिए वो नहीं हुआ। असल में अपने को हमेशा परमधाम निवासी समझ, निराकार आत्मा समझना है और फिर कैरेक्टर में आकर पार्ट बजाते हुए देखना है। इसलिए मॉर्निंग में जब भी उठे, शुरुआत से ही पहले पहले अपने को ये स्मृति दिलाए, पूरा अपने को परमधाम की स्थिति में स्थित करे और फिर ड्रामा में मैं एक्ट करने के लिए अपने आप को, मतलब मैं आत्मा साक्षी होकर एक्टिंग को देख रहा हूँ। ये सारा ड्रामा का ज्ञान अपने सत्य में, अपनी स्मृति का ज्ञान, अपनी महिमा, बाबा की महिमा को मैच करने का ज्ञान, ये सब कुछ रिवाइज कर लेना चाहिए। क्योंकि पूरे दिन अगर आप कैरेक्टर में हो तो कई लोग बहुत बिजी हैं, सुबह से रात तक कैरेक्टर ने उनको फिजिकल काम के लिए बिजी कर रखा है। इसलिए वो जो है अपने को संपूर्ण आत्मा की स्थिति में लौटाना उनके लिए बीच बीच में मुश्किल होता है। इसलिए सुबह से ही अगर ये स्थिति बना ले और सुबह से ही याद दिलाते रहे तो पूरे दिन हम इस स्मृति में टिक सकते हैं। जो लोग बिजी कम हैं, जो लोगों के पास काफी फ्री टाइम है, उनके लिए तो फिर भी दिन में रिवाइज करना आसान है। लेकिन जो लोग पूरे दिन बिजी होते हैं उनको सुबह से ये प्रैक्टिस करनी चाहिए कि अब हम चले नाटक में एक्टिंग करने। नाटक से, लेकिन मैं ये नाटक का एक्टर नहीं हूँ, मैं तो इससे परे वो सूक्ष्म निराकार आत्मा हूँ जो कि एक्टर की हर एक बात से, ड्रामा के देहभान से पूरा न्यारा है। पार्ट बजाते हुए देखेगा, पार्ट में उसके द्वारा बोला भी जाएगा, सोचा भी जाएगा, करा भी जाएगा कुछ ना कुछ एक्शन, लेकिन वो सब कुछ मैं नहीं हूँ। ये कोई और कैरेक्टर है और मैं इससे परे, उससे न्यारी, बाबा की प्यारी, बाप समान निराकारी संपूर्ण आत्मा हूँ। तो ये ड्रामा जो है वो चलता ही रहता है टिक टिक करके, और इसे किसी ने बनाया नहीं। ये प्रश्न अगर किसी के मन में है तो बाबा उसका उत्तर दे रहा है। क्योंकि जैसे एक सर्कल होता है, एक साइकिल होती है, साइकिल में कोई ये नहीं कह सकता कि पहले बारिश होती है या पहले सागर बनता है ना। सागर से बादल बनते हैं, बादल सागर में पानी बरसा के फिर चला जाता है। तो इस साइकिल का कोई शुरुआत का या एंड का कोई किसी को भी ज्ञान नहीं, ज्ञान की बात ही नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस अनलिमिटेड है, एटर्नल है, चलती रहती है। ऐसे ही ये ड्रामा भी कब शुरू हुआ कब खत्म होगा इसका कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, हम लोगों की हद की बुद्धि, लिमिटेड माइंड को ये बताया गया है कि इसकी स्टार्टिंग सतयुग है, एंड या संगम युग है और एंड कलयुग है। तो वो लिमिटेड माइंड को समझना है, क्योंकि कैरेक्टर में उसको अभी लास्ट का समय, पुराना समय है, ये छोड़कर नए समय के रूप में ढलना है। इसलिए वो लिमिटेड माइंड ने टाइम को जोन में उसमें बदला है। बट अदरवाइज फॉर अ सोल, जो आत्मा बियॉन्ड टाइम एंड प्लेस या स्पेस है, उसके लिए कोई आदि कोई अंत नहीं। गीत है जाग सजनिया जाग। ओम शांति। बच्चों ने यह गीत तो अनेक बार सुना होगा। साजन सजनियों से कहते हैं, उनको साजन कहा जाता है जब शरीर में आते हैं, नहीं तो वह बाप है। तुम बच्चे हो, तुम सब भक्तियां हो। तो आज बाबा ने एक चीज क्लियर करी है कि साजन सजनियों का रिश्ता हो चाहे बाप का बच्चों के साथ रिश्ता हो, ये सारे रिश्ते कहाँ हैं? इस ह्यूमन साकार वर्ल्ड में है। निराकार वर्ल्ड में कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि कोई आवाज नहीं, कोई अनुभव नहीं, कोई भान नहीं। तो वहां तो कुछ शब्द का कोई लेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब हम अपने कुछ आत्मा जान गए तो परमात्मा, परमात्मा होने के नाते हमारा बाप है। बट वही परमात्मा जब
ब्रह्मा तन में आते हैं, हमको ज्ञान सुनाते हैं, तो बाबा कहते हैं वो तुम्हारे साजन है। क्योंकि साजन का मतलब, सजनिया जब अपने साजन को मिलती तो उनके साथ जाती। तो हम लोग अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं अपने आप, हम लोग मतलब माइंड पुरुषार्थ कर रहा है अपने वापस सत्य में लौटने का, यानी साजन वो जो हमारा निराकारी हाईएस्ट स्वरूप है परमात्मा के समान, उनके जैसा, उनके लायक बनने का। तो बाबा कहते तुम सब भक्तियां हो, भगवान को याद करते हो। ब्राइड्स ब्राइड्स ग्रूम को याद करती हैं। तो ब्राइड माना दुल्हन, ब्राइड ग्रूम माना दूल्हा। सबका माशूक है ब्राइड ग्रूम, बाबा सबका माशूक है, दूल्हा है। वह बैठ बच्चों को समझाते हैं। तो यहाँ पे दूल्हा दुल्हन है ना, ये कोई स्त्री पुरुष की बात नहीं है। कल जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था आप में से ही, कि बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली में आत्मा को पुरुष कहा था, और आप तो कहते हो कि आत्मा स्त्री पुरुष दोनों ही नहीं है। पहली बात तो सबको ये समझनी चाहिए कि ये बोलते हो जब आप कि आप कहते हो, तो बड़ा अजीब हो जाता है कि अगर आप मनुष्यों को सुनने आते हो क्या यहाँ, आप कहते हो। बाबा सुबह शाम दोनों टाइम मुरली चलवाता है, और जो मुरली में लिखा होता है उसी की एक्सप्लेनेशन हो रही होती है। कोई उसमें मनमत तो नहीं होती कि आप कहते हो। आप मतलब क्या, कोई मनुष्य कह रहा है? जब भगवान निराकार का ज्ञान है, वो निराकार कह रहा है, तो बाबा ने कहा ये बोलो ना, कि बाबा ने कहा है कि आत्मा पुरुष है, तो आत्मा पुरुष कैसे है। अब वो बाबा ने जिस दिन मुरली चलाई थी उस दिन बाबा ने अच्छे से एक्सप्लेन करवा दिया था कैसे आत्मा पुरुष है। बाकी स्त्री पुरुष, ब्राइड ब्राइड ग्रूम, दूल्हा दुल्हन, ये सारी चीजें मनुष्य बुद्धि को चाहिए समझने के लिए, क्योंकि हम लोग हाईली इमोशनल बैकग्राउंड से आए हैं, है ना। हम लोग मतलब ये माइंड पिछले कई जन्मों से बहुत इमोशनली रिश्तों के बैकग्राउंड से फंस कर बाहर आया है। तो उसको किसी से प्यार करने के लिए कोई संबंध की जरूरत है, किसी को याद करने के लिए किसी संबंध की जरूरत है, जिसमें जनरली ज्यादातर दो संबंध सबसे प्यारे होते हैं, एक पिता बच्चे का, और दूसरा ब्राइड और ब्राइड ग्रूम का या आशिक माशुक का। तो बाबा वही रिश्तों का, इमोशन का यूज करता है हमारे लिए, हमसे अपना अटैचमेंट जोड़ने के लिए, ताकि हम बाबा को याद करें, बाबा के स्नेह में बाबा जो कहे जैसा कहे हम वो कर सके। तो इसलिए ये बाकी सिर्फ ये उस इमोशनल चीज को यूज कर रहा है, बाकी ऐसा कुछ सच नहीं है कि बाबा कोई पगड़ी पहनकर घोड़े में आता है ब्राइड ग्रूम बनकर, और हम उसकी लहंगा पहनकर से उसके साथ घोड़े में चढ़कर चल चल देते हैं ना। बहुत सारे बाबा के बच्चों की बुद्धि अभी इतनी साकारी है, इतनी मोटी है, कि उनको शब्दों का मीनिंग एज इट इज लगता है जो फिजिकल रूप में मनुष्य यूज करते हैं। उनके अंदर की जो सूक्ष्म बातें हैं, सूक्ष्म की जो एक्सप्लेनेशन है या अंडरस्टैंडिंग है, वो वहां तक तो अभी कोसों दूर ऐसा लगता है ना। तो ब्राइड ग्रूम, ब्राइड्स का मतलब दूल्हा दुल्हन ऐसे नहीं कि बाबा कोई फिजिकल घोड़े पे बैठकर आया है शंकर की तरह और हम पार्वतियां बनकर उनके साथ उड़ के चले जाएंगे। ये बात सिर्फ लव, प्रेम की, एक संबंध की है, एक स्नेह जताने की है कि बाबा को याद करते हैं हम इतने स्नेह से, सिर्फ बाबा को याद करते हैं, इसलिए ब्राइड्स ब्राइड ग्रूम की बात है। तो वह बैठ बच्चों को समझाते हैं कि अब जागो, नया युग आता है। नया अर्थात नई दुनिया सतयुग, पुरानी दुनिया है कलयुग। अब बाप आए हुए हैं तुमको स्वर्गवासी बनाते हैं। कोई मनुष्य तो कह ना सके कि हम तुमको स्वर्गवासी बनाते हैं। सन्यासी तो स्वर्ग और नरक को बिल्कुल नहीं जानते। हाँ, सन्यासी को स्वर्ग और नरक, क्योंकि स्वर्ग और नरक दोनों ही बातें कैरेक्टर की हैं और ड्रामा के अंदर की हैं। ड्रामा में जो देह भान में कैरेक्टर जिया जाता है उसमें स्वर्ग और उसी में नरक होता है। जबकि सन्यासी तो सन्यास धर्म का है, माना वो ना तो गृहस्थ जीवन का कोई अनुभव लेता है तो वो गृहस्थ जीवन के अनुभव में ही स्वर्ग और नरक आता है। अकेले जीने में स्वर्ग और नरक कहाँ है? कोई अकेला जीता है तो कोई स्वर्ग या नरक नहीं है ना। स्वर्ग और नरक हमेशा एक दूसरे व्यक्ति, दूसरी परिस्थिति से बनता है। कोई दूसरा है तब बनता है, डुअलिटी से बनता है, द्वैत है तब बनता है। तो सन्यासी लोग तो अकेले रहते हैं, सिंगल रहते हैं, एक अखंड उसमें अपने अनुभव में जो योग कर में रहते हैं,
इसलिए वो लोग स्वर्ग और नर्क की जो खेल है उसको ठीक से नहीं जानते। जैसे और धर्म है वैसे सन्यासियों का भी एक और धर्म है। वह कोई आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की भगवान ही आकर स्थापना करते हैं। जो नरकवासी है वही फिर सतयुगी स्वर्गवासी बनते हैं। तो अंडरलाइन, नरकवासी क्या बाकी के संसार के लोग नहीं हैं? अभी अगर बाबा कहता है कि पूरा संसार अभी नर्क हो रखा है, तो फिर पूरे संसार के लोगों को सतयुगी स्वर्गवासी बनना चाहिए बाबा के इस लाइन के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर तो आज पापा ने ये कंडीशन लगा दी, जो नर्कवासी है वही फिर सतयुगी स्वर्गवासी बनते हैं। ऐसा क्यों? कोई बताएगा? कोई बताएगा अभी नर्कवासी कैसे? आज को लगा था कि मम्मी गई, मैं तो यहीं बैठी हुई थी। ओम शांति दी। बताना है जी, बोलिए सच्ची। हाँ, जैसे बाबा ने हम बच्चों को ही स्वर्गवासी और नरकवासी बताया है, क्योंकि हमें ही ये ज्ञान दिया है बाबा ने। इसीलिए हम बच्चों के लिए ही यही स्वर्ग और नरक की बात। ओम शांति। तो नरकवासी और स्वर्गवासी का मतलब है, नरक क्या होता है? नरक ज्ञान है कि हम देह भान में हैं। जिसको ज्ञान ही नहीं है तो उसके लिए तो ये दुनिया ही सब कुछ है, माना उसके लिए कोई नर्क और स्वर्ग का अलग अलग ज्ञान नहीं है ना। तो हमें ज्ञान है इस समय कि हम कभी बॉडी कॉन्शियस, राइट ना, कभी हम देह भान में थे और देह भान में रहना ही नर्क में होना है। तो जो इस समय खुद को समझता है कि मैं नर्कवासी रह चुका हूँ, वही सतयुग का स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ करता है। जो समझता ही नहीं कि मैं नर्कवासी हूँ, आज आप किसी भी नॉन वीके से पूछो आप नर्क पे रहते हो तो एकदम मना कर देगा, कहाँ नर्क है ना। तो जो मानेगा कि नर्क है वो ज्ञान में आ जाएगा, जो नहीं मानेगा वो ज्ञान में नहीं आता। तो अभी तुम नर्कवासी नहीं हो, लेकिन अभी हमें नॉलेज मिल गई है ना कि देह भान में रहना हमारी पुरानी जो हमारी कॉन्शियसनेस थी उसमें जो जितनी सफरिंग थी वो बॉडी कॉन्शियसनेस यानी देह भान के कारण थी। इसलिए अब हमारे अंदर सत्य का ज्ञान प्रकाशित हो गया है। तो अब हम उस पुराने जो भी सफरिंग है उस सफरिंग से निकलने का रास्ता जानते हैं। वो अलग बात है कि हम लोग नंबरवार पुरुषार्थ करके अभी निकले हैं या नहीं निकले हैं, लेकिन रास्ता तो सबको दिखने लगा है ना, रास्ता तो पता है। तो रास्ता पता होना ही अपने आप में एक मुक्ति है। तो अभी तुम नरकवासी नहीं हो, अभी तुम हो संगम युग पर, माना रास्ता जानने वाले, कि इस रास्ते से निकल के हम एक सफरिंग से छूट जाएंगे। वो अलग बात है कि कैरेक्टर में जो प्रारब्ध है सफरिंग की, वो जब आती है तो सफरिंग होती ही है माइंड को। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो जो जीवन मुक्ति का अनुभव है वो अभी निरंतर सबको नहीं होता है ना। अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार कुछ देर बंधन मुक्त यूज अनुभव होता है, कुछ वक्त होता है जीवन मुक्ति का अनुभव, लेकिन हर समय हो अभी उसमें टाइम लग रहा है। तो बाबा कहते हैं कि अभी तुम हो संगम युग पर। संगम होता है बीच का, संगम पर स्वर्गवासी बनने का तुम पुरुषार्थ करते हो, इसलिए संगम युग की महिमा है। कुंभ का मेला भी वास्तव में यह है सर्वोत्तम, सबसे ऊंचा सबसे बड़ा कुंभ, जहाँ एक्चुअली में पाप धुलते हैं, जहाँ एक्चुअली में देहभान और सफरिंग से मुक्ति मिलती है ज्ञान के कारण, ज्ञान की नॉलेज और लाइट से। तो ये सर्वोत्तम कुंभ का मेला है, इनको ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। तुम जानते हो हम सब एक पाप के बच्चे हैं, ब्रदरहुड कहते हैं ना। सभी आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, कहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, सब धर्म के हिसाब से तो भाई भाई है। यह ज्ञान तुमको अभी मिला है। बाप समझाते हैं तुम मुझ बाप की संतान हो, अभी तुम सम्मुख सुनते हो। वह तो सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं कि सभी आत्माओं का बाप एक है और उस एक को ही याद करते हैं। माना जो लोग भी भगवान का परिचय देते रहते हैं कि भगवान एक है, भगवान एक है, उसको याद करो, लेकिन सिर्फ कहने मात्र कहते हैं। एक्चुअली में उनको
इसका अर्थ रियल में नहीं पता कि कैसे भगवान एक है और कैसे हम आत्मा, हम भाई भाई है ना। मेल व फीमेल दोनों में आत्मा है, मेल और फीमेल दोनों में आत्मा है। तो अब मेल और फीमेल शरीर हुआ या आत्मा हुई? शरीर होता है ना मेल और फीमेल, लेकिन फिर भी आत्मा को पुरुष कहते हैं ना, पुरुष, पुरुषोत्तम कहते हैं। तो उस टर्म में वहां पर भगवान कहता है कि पुरुष वर्ड, वैसे अगर आप लिटरल मीनिंग देखोगे तो पुरुष का मतलब मेल होता है, लेकिन यहाँ उस लिटरल मीनिंग को नहीं लेना है। आत्मा ना मेल होती है ना फीमेल होती है। पुरुष वर्ड या उसको बाबा मेल इसलिए कहता है क्योंकि हमारे इस लौकिक संसार में अभी तक, खास भारत में, ऐसा था कि बाप की जायदाद बेटों को मिलती थी, पुरुषों को मिलती थी, स्त्रियों को नहीं मिलती थी। तो उस सेंस में आत्मा को भाई भाई पुरुष कहा गया है, स्त्री नहीं कहा गया, क्योंकि भगवान जब आता है तो उसका ज्ञान हर आत्मा को मिलता है। कोई इससे फर्क नहीं कि वो स्त्री के चोले में है या पुरुष के चोले में है। तो इस हिसाब से आत्मा को पुरुष कहा और फिर आपस में भाई भाई कहा। तो फिर भाई बहन, फिर उसके बाद स्त्री पुरुष हो जाते हैं, फिर एक्चुअली लिटरल मीनिंग देहभान में आकर स्त्री पुरुष हो जाते हैं। तो बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, गाया भी जाता है आत्माएं परमात्मा अलग रही बहुकाल। ऐसे नहीं कहा जाता कि नदियां और सागर अलग रहे बहुकाल। हाँ, बाबा ने आपको बता दिया, राइट। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं कहा जाता नदियां और सागर अलग रहे बहुकाल। बड़ी बड़ी नदियां तो सागर से मिली रहती हैं। देखो, इसका बहुत गहरा रहस्य है। जैसे नदियां लगातार सागर में गिरती हैं, लगातार सागर में बहती हैं और धूप, मतलब उसमें अपना पानी मिला देती हैं, तो सागर और नदियां मिली हुई हैं। असलियत में देखा जाए तो अभी ये माइंड सुन रहा है, ये माइंड अपने घर आत्मा से, जो कि बाप समान कंप्लीट है, होल है, उससे अभी बहुत दूर हो गया था। ये माइंड ने इतनी सारी ईगो की, कैरेक्टर की लेयर्स चढ़ा ली थी कि वो अपने को भूल गया था कि मेरा सत्य क्या है। और अलग अलग धर्म, जैसे कल बाबा ने कहा ना कि यार बहुत सारे धर्म हैं जो विनाश हो जाएंगे, तो ये सारे धर्म किसने बनाए? ये माइंड ने बनाए। अपने कैरेक्टर में अलग अलग पहचाने किसने बनाई? माइंड ने बनाई। तो एक्चुअली आत्मा और परमात्मा रहे अलग बहुत काल का मतलब ये है कि आत्मा का माइंड अपने हाईएस्ट परमात्मा से बहुत काल से दूर है। दूर सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने को लेयर, अपने को आत्मा समझना बंद कर दिया, माना परम आत्मा के समान समझना बंद कर दिया। और अभी बाबा तो कहता है तुम बच्चे मेरे से कंबाइंड हो, हमेशा ऐसे समझो, मैं तुमसे कभी दूर हुआ ही नहीं, मैं तो हमेशा ही तुम्हारे साथ था, लेकिन तुम्हारी बुद्धि कहीं और लगी थी। जैसे एक ही घर में जब आपस में प्यार नहीं होता तो दो लोग एक ही साथ रहते हुए भी जैसे उनकी दुनिया एकदम अलग अलग हो जाती है। वो एक दूसरे से फिजिकली देखेंगे भी एक दूसरे को, लेकिन बुद्धि से कभी एक दूसरे के बारे में सोचेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, आपस में मिलेंगे जुलेंगे नहीं, एक दूसरे का सहयोग नहीं देंगे। तो ऐसा हो जाता है ना कि बहुत काल से हम बहुत बिछड़े हुए थे। और कई बार कोई बहुत दूर दूर भी रहता है, लेकिन बुद्धि से हमेशा एक दूसरे के बारे में सोचता रहता है, मन एक दूसरे में लगाए रहता है। तो ऐसा लगता ही नहीं कभी उनके फिजिकली मिलने पर कि हम कभी बिछड़े भी थे। तो ऐसे ही यहाँ पर बाबा और आत्मा है तो साथ में, लेकिन उसका माइंड इतने जन्मों से कभी शरीर के पति में, कभी शरीर के बच्चों में, कभी शरीर की फैमिली में, कभी प्रकृति में, कभी खुद के देह में, इच्छाओं में, कामनाओं में इतना फंसा हुआ था कि वो अपने सत्य पिता के साथ, अपने हाईएस्ट होल एब्सोल्यूट फॉर्म के साथ दूरी बनाकर रखे था। जान ही नहीं पाया कि वो हमेशा मेरे साथी मैं ही हूँ, है ना। तो बाबा कहते हैं ये भी बच्चे जानते हैं नदी सागर की बच्ची है। सागर से पानी निकलता है, जैसे साइकिल की बात करी ना, कि सागर से ही पानी भाप बनकर बादल बनाता है, वही बादल हिल स्टेशंस में जाकर नदियां ग्लेशियर्स बनाते हैं, बर्फ गिराते हैं, वही नदी के रूप में फॉर्म होकर नीचे बहती है और वही जाकर सागर में मिल जाती है। तो बाबा वही साइकिल को बता रहा है कि सागर से पानी निकलता है, बादलों द्वारा फिर बरसात पड़ती है पहाड़ों पर, फिर नदियां बन जाती है, तो सभी हो जाते हैं सागर के बच्चे और बच्चियां। बहुतों को यह भी पता नहीं कि पानी कहाँ से निकलता है।
यह भी सिखलाया जाता है। तो देखो, नदी और सागर में अंतर यही है कि सागर हमेशा सागर होता है, ओशन वास्ट होता है और एक जगह रहता है। सागर हिलता नहीं। लेकिन नदियां क्या होती है, नदी का स्वरूप बदलता रहता है, उसकी कलाएं बदलती रहती हैं। कहीं बहुत ह्यूज नदी है, कहीं पतली सी धारा है, कहीं बहुत पवित्र जल है, कहीं बहुत मटमैला जल हो जाता है। लेकिन अल्टीमेटली वो सब सागर में जाकर समा जाती हैं। तो ऐसे ही हम आत्मा परमात्मा में समाते नहीं, लेकिन आत्मा और परमात्मा में यही अंतर है कि हम भी मास्टर सागर अगर खुद को समझे, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं ना, तो हम मास्टर सागर हुए। और बाबा तो कहता भी है कि तुम मास्टर सागर हो। लेकिन जब आपको कैरेक्टर दिखता है, तो कैरेक्टर में जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, जो कभी मल आ जाता है मन में, है ना, जिसको बाबा कहते हैं निर्मल हो, तुम तो हो ही निर्मल, तुम तो हो ही पवित्र, तुम तो हो ही शांत। क्योंकि मैं शांति का सागर हूँ, तो तुम तो मेरे बच्चे शांति के सागर हो ही। लेकिन कैरेक्टर में अशांति है, कैरेक्टर में क्रोध है, कैरेक्टर में लालच है, डर है। ये सारी चीजें कैरेक्टर को देखकर हम भी अपने को इनकम्प्लीट समझने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं बहुतों को यह भी पता नहीं कि पानी कहाँ से निकलता है। जिसने स्कूलिंग नहीं करी है, एजुकेशन नहीं ली है, उनको ये सब आइडिया नहीं होता, ये प्रकृति का प्रोसेस कैसे चलता है, ये बायोलॉजी, ये फिजिक्स, ये सब क्या होते हैं, कैसे होते हैं ना। तो बाबा कहते हैं यह भी सिखलाया जाता है। तो अब बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर एक ही बाप है। यह भी समझाया जाता है तुम सभी आत्माएं हो और बाप एक है। आत्मा भी निराकार है। फिर जब साकार में आते हो तो पुनर्जन्म लेते हो। बाप भी जब साकार में आए तब आकर मिले। बाप का मिलना एक बार होता है। इस समय आकर सब से मिले हैं। यह भी जानते जाएंगे कि भगवान है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु श्री कृष्ण तो यहाँ आ ना सके, क्योंकि श्री कृष्ण तो एक कैरेक्टर है, और वो भी सतयुग के समय का कैरेक्टर है, फर्स्ट कैरेक्टर है। तो इस समय तो युग ही नहीं है, वो समय ही नहीं है उनका, तो कैसे आ जाए। तो इस समय तो अव्यक्त भगवान ही आकर व्यक्त में हमको अपना ज्ञान सुनाकर हमें हमें भी अव्यक्त बनाता है। तो वह कैसे, श्री कृष्ण के लिए बोला कि वह कैसे गाली खाएंगे। भगवान तो आया ब्रह्मा तन में, तो भगवान ने जो कुछ किया उसके लिए भगवान को साकार तन में, ब्रह्मा के तन में गाली खानी पड़ी ना। तो बाबा कहते हैं यह तुम जानते हो, श्री कृष्ण की आत्मा इस समय है। यानी कैरेक्टर बदल गया है। कैरेक्टर अभी ब्रह्मा का है, लेकिन वही आत्मा है जो श्री कृष्ण बनती है। तो पहले पहले तुमको ज्ञान मिलता है आत्मा का। तुम आत्मा हो, अपने को शरीर समझ, इतना समय चले हो। अब बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। साधु संत आदि कभी तुमको देही अभिमानी नहीं बनाते हैं। भले ही साधु संत आत्मा का नॉलेज देंगे, बताएंगे बीइंग का, कॉन्शियसनेस का, स्पिरिट का, सोल का, आत्मा का, लेकिन वो आपको निराकार आत्मा तक पहुंचा नहीं सकते। वो क्योंकि खुद नहीं पहुंचे हैं, या पहुंचे भी हैं तो भी उनको रास्ता नहीं पता कि दूसरों को कैसे पहुंचाया जाए। क्योंकि एक्चुअली ये अपना अपना एफर्ट है उस आत्मा तक, अपने सत्य स्वरूप तक पहुंचने का। तो साधु संत ने जो प्रोसेस फॉलो करी है वो बहुत कठिन प्रोसेस होती है। हठ योग, तपस्या, और भी पता नहीं कितनी सारी भटकन। तो वो मार्ग हर कोई सिलेक्ट कर नहीं सकता ना, उस मार्ग में हर कोई चल सकता है। और चलने के बाद भी कई 80% 90% साधु सन्यासी अपने ट्रुथ तक पहुंचे नहीं होते। मात्र 10% या उससे भी कम साधु संतों ने अपने सत्य को अनुभव किया है ना। इसलिए वो औरों को देही अभिमानी नहीं बनाते हैं। तुम बच्चे हो, तुमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम परम धाम में रहने वाले हैं, फिर यहाँ हम पाठ बजाने आए हैं। तो ये वाली चीज हमें हर दिन सबसे पहले कर लेनी चाहिए। आप जब भी उठो, सबसे पहले अपने आप को 5-10 मिनट ये याद दिलाओ कि मैं परम धाम से आया हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं बाबा समान संपूर्ण हूँ। मुझे कोई जो भी कैरेक्टर की कमी है, कमजोरी है, या कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, उन सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है।
ना, वो सारी चीजें मेरे माइंड की क्रिएशन है ड्रामा अनुसार। तो जब मैं अपने को परम धाम की स्थिति में स्थित करके बहुत अटेंशन रखकर कैरेक्टर में आऊंगी, तो कैरेक्टर की बातें, कैरेक्टर की चीजों से मैं प्रभावित नहीं होंगी। और जब ये चीज मेरी कंटिन्यू हो जाएगी कि मैं कैरेक्टर से प्रभावित होना बंद हो जाऊं कर दूंगी, तब कहेंगे कर्मातीत स्थिति। है ना। तो कर्मातीत स्थिति के लिए जीवन मुक्ति स्थिति में भी पहुंचना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप कैरेक्टर के बारे में बार बार प्रभावित होते रहोगे ना, क्योंकि अभी हम लोग पुरुषार्थ में ऐसी स्टेज पर आए हैं जहां बड़ी मुश्किल से तो ये ज्ञान समझ आया है कि फाइनली हम लोग कैरेक्टर की सफरिंग में जो मन को दुख होता है, फीलिंग आती है, इमोशंस होते हैं, हम वो भी नहीं हैं। तो जब ये ज्ञान मिलने के बाद कैरेक्टर में अब जो प्रारब्ध बची हुई है सफरिंग की, कहने की जो भी बातें, उसको होते हुए भी देखकर हम बहुत जल्दी उससे उबर पाते हैं, व्यर्थ कम चला पाते हैं, फुल स्टॉप लगा पाते हैं। लेकिन फिर भी अभी ऐसा नहीं है कि फुल स्टॉप तुरंत लगे या तो फुल स्टॉप लगाने की जरूरत ही ना पड़े। वो चीज ऐसी हो जाए कि पता ही ना हो कि कुछ हुआ भी एक सेकंड पहले ना। तो जब हम इस स्थिति में लगातार बने रहेंगे कि हम है ही परम धाम निवासी, तब हम पार्ट में अप्रभावित रह पाएंगे निरंतर, और तब कर्मातीत हो पाए। तो बाबा कहते हैं अभी ये नाटक पूरा होता है, यह ड्रामा कोई ने बनाया नहीं है। कोई कहे कि मुझे ऐसी फैमिली क्यों दी, मुझे ऐसे रिश्ते क्यों दिए, मुझे ऐसा शरीर क्यों दिया, मुझे ये कहानी क्यों दी। क्यों दी, क्या है, नाटक है। नाटक में, कहानी में एक्टर को या इस बारे में कोई चिंता नहीं होनी चाहिए कि उसको किस तरह की एक्टिंग करनी पड़ रही है, क्योंकि एक्टिंग एक्टिंग है, आपका सत्य थोड़ी है वो। आपको तो ऊपर से ड्रामा करना है, नाटक करना है ना, नौटंकी जिसको कहते हैं, नौटंकी करनी है। तो ये बना बनाया ड्रामा है। तुमसे पूछते हैं ये ड्रामा कब से शुरू हुआ, तो तुम बोलो यह तो अनादि ड्रामा है, इसका आदि अंत नहीं होता। माना अभी हमारा ये कॉस्ट्यूम है, आत्मा फिर दूसरा कॉस्ट्यूम प्ले करेगी, फिर कभी और कुछ और, लेकिन चलता ही रहेगा हमेशा, कोई ना कोई कॉस्ट्यूम में उसको प्ले करना ही पड़ेगा। तो इसलिए इसका कोई आदि अंत नहीं होता। पुराना सो नया, नया सो पुराना होता है। यह पाठ तुम बच्चों का पक्का है। तुम जानते हो नई दुनिया कब बनती है, फिर पुरानी कब होती है, यह भी कोई कोई की बुद्धि में पूरी रीति है। कल बाबा ने पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बारे में समझाया था ना अच्छे से। तो तुम जानते हो अभी नाटक पूरा होता है, फिर रिपीट होगा। बरोबर हमारा 84 जन्मों का पार्ट पूरा हुआ। माना हमने 84 मूवीज कंप्लीट करी, अभी हमारी आखिरी मूवी चल रही है और हम रिटायर होने वाले हैं। रिटायर इन द सेंस कि एक्चुअली वो फर्स्ट मूवी से आखिरी मूवी तक हम कुछ कर नहीं रहे, ये हमको अब पता चला है। रिटायरमेंट का मतलब, हद की दुनिया के अकॉर्डिंग रिटायरमेंट में क्या होता है, जब कोई सरकारी नौकरी में या किसी भी नौकरी में होता है, तो 60 साल या 65 साल की जो रिटायरमेंट एज होती है, उसमें क्या होता है कि वो लोग अपने को ये पैसा कमाना काम काज से फ्री कर लेते हैं, है ना, और उनकी सारी जिम्मेदारियां लगभग पूरी भी हो जाती है तब तक। फिर अपना मन का जो करना होता है वो करते हैं, नहीं तो फ्री होकर अपना बाकी का समय गुजारते हैं ना। लेकिन यहाँ पर आत्मा रिटायर हो रही है, इसका मतलब क्या है कि आत्मा को अब ये पता चल रहा है कि 84 जन्मों में जो भी हिसाब किताब थे, जो भी कर्म बने, जो भी एक्टिंग करी, या इस जन्म में भी जो चल रहा है, ये सब मैं नहीं हूँ। इन सब से परे मैं वो सूक्ष्म निराकारी भगवान के समान वो लाइट हूँ, जिसने ये सारे 84 जन्मों को जान दी है, रोल में उसको होते हुए देखा है, लेकिन मैं ये हूं नहीं। इसको कहते हैं रिटायरमेंट फॉर अ सोल, कि आत्मा अब रिटायर हो रही है। माना उससे उसको नॉलेज से ही रिटायरमेंट का पता चल रहा है कि ये कैरेक्टर मैं नहीं हूँ ना। तो अब 84 जन्मों का पार्ट पूरा हुआ, और ये संगम युग में ही उसको रिटायरमेंट उसका होता है। माना वो उपराम हो सकती है अपने कर्मों के हिसाब किताब से, बॉडी कॉन्शियसनेस से, विकारों से, विकर्मों से, क्योंकि वो है ही नहीं वो सब जो कुछ एक्शन और रोल में हुआ। तो अब बाप हमको ले जाने के लिए आए हैं। बाप गाइड भी है ना। तुम सब पंडे हो। पंडे लोग यात्रियों को ले जाते हैं। वह है जिस्मानी पंडे और तुम हो रूहानी पंडे। इसीलिए तुम्हारा नाम पांडव गवर्नमेंट भी है, परंतु गुप्त। हम लोग
हम लोग जिस स्थान पे भी हैं, जहां पर भी जिनके भी बीच में रहते हैं, उनके लिए हम लोग बहुत साधारण हैं। सबके लिए हम लोग बहुत नॉर्मल, कॉमन मैन, कॉमन पीपल हैं, है ना। लेकिन अंदर से जो हमारे पास ज्ञान है, अंदर से जो बाबा का जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस का जो हमारे अंदर अनुभव है, वो बहुत गुप्त है। वो दूसरों को बताकर या दूसरों को शो करने वाली चीज नहीं है। वो अंदर से सिर्फ एक नोइंग है, नॉलेज है, जिस नॉलेज को आप एक्सपीरियंस करने के लिए अंदर ही अंदर पुरुषार्थ करते हो, है ना। तो उस पुरुषार्थ से हम एक्चुअली में कौरव और यादव, जो हमारे ही अंदर के पुराने संस्कार, पुराने संकल्प, पुरानी भाव भावनाएं पहचाने हैं, उनको देखते हैं। और हमारे अंदर जो बाबा की नॉलेज है वो पांडव है। वो पांडव इसीलिए इस समय पांडव, कौरव, यादव तीनों का पार्ट अंदर है, तीनों की नोइंग या तीनों का भान अंदर है। तो बाबा कहते हैं वो इस समय की बात है, जबकि महाभारत लड़ाई का समय भी है। तो महाभारत कोई बाहर नहीं, माना कि बाहर लोगों से बहस हो जाती है, बाहर कैरेक्टर में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, किसी किसी के साथ बहुत हिसाब किताब, बाहर फंसे हुए दिखते हैं। लेकिन आप जो बहुत अंतर्मुखी होकर सूक्ष्म में पुरुषार्थ कर रहा है, वो ये देखता है कि वो सामने जो कैरेक्टर है वो निर्दोष है। कोई कुछ बाहर दुश्मन नहीं है। मेरा ही माइंड जो चीजों को जिस तरह से उठा रहा है, ले रहा है, या पुराने विकारों की बातों को सोच कर, या पुराने देहभान की चीजों को सोच सोच कर जो उसे भूल भूल नहीं रहा है, उसका ही मैनिफेस्टेशन बार बार बाहर ऐसे फिजिकल रूप में कोई ना कोई सामना करते हुए दिख रहा है। तो एक्चुअली सारे इस ज्ञान से और अपने आत्मा के योग बल से हमें उस अ, लड़ाई को अंदर ही अंदर, एक्चुअली लड़ाई करते नहीं हम तो सिर्फ संकल्पों की लड़ाई तो हो ही रही है आपस में, कि पुराना संकल्प कहता है कि वो बाहर वाला खराब है, बाहर वाली की गलती है। लेकिन बाबा का ज्ञान वाला संकल्प कहता है नहीं, तुम में प्रॉब्लम है, तुम माइंड ने उसको ऐसे सोचा है, तुम ठीक करो। तो इस तरह की लड़ाई तो हो रही है, लेकिन फिलहाल बाबा तो ये भी कहता है कि साक्षी हो जाओ ना। ये भी नहीं देखो कि किसी ने कुछ किया या तुमने भी कुछ गलत किया, जस्ट साक्षी हो जाओ हर चीज से। तो ये वही समय है जब महाभारत लड़ाई चल रही है। अनेक धर्म है, सबसे ज्यादा अनेक धर्म का मतलब मेरे ही अंदर अनेक बातें हैं डिस्टर्ब करने वाली, अनेक परिस्थितियां बदल बदल कर आती हैं, और वो ही मुझे मेरे अंदर की लड़ाई को आग लगाती हैं। तो दुनिया भी तमो प्रधान है, वैरायटी धर्मों का झाड़ सारा पुराना हो गया है। कोई नई बात नहीं, सब पुराना पुराना ही निकल रहा है ना। तो तुम जानते हो इस झाड़ का पहला पहला फाउंडेशन है आदि सनातन देवी देवता धर्म। शुरुआत जब होती है एक नए संस्कारों की, वो होता है दिव्यता वाला, सबसे पुराना, प्राचीन और आदि का देवी देवता धर्म। सतयुग में थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। यह किसी को भी पता नहीं, तुम्हारे में भी नंबरवार है। तो बाहर की दुनिया में थोड़े होते हैं वो अलग बात है, लेकिन हम कल से समझ रहे हैं ना कि सतयुग में थोड़े मतलब मेरे अंदर ये माइंड का कोई अलग संकल्प नहीं होते। सतयुग में आत्मा सत्य में जीती है, इसलिए केवल वही थॉट्स आते हैं जो एक्शन में होने होते हैं। जो कर्म होना है, जो बोलना है, बस वही थॉट आया, और एक्चुअली थॉट आता भी नहीं, सीधे एक्शन हो जाता है, सीधे बोल बोल दिया जाता है। इसलिए सतयुग में बहुत लिमिटेड हमारे अंदर भी है, लिमिटेड सेंस चीजों का, संकल्पों का, और बाहर भी बहुत कम लोग हैं। तो स्टूडेंट में कोई अच्छा समझदार होते हैं, अच्छी धारणा करते हैं और कराने का शौक होता है। कोई तो अच्छी रीति धारण करते हैं, कोई मीडियम, कोई थर्ड, कोई फोर्थ। प्रदर्शनी में तो रिफाइन रीति समझाने वाले चाहिए। पहले बताओ कि दो बाप हैं, एक बेहद का पारलौकिक बाप, दूसरा है हद का लौकिक बाप। भारत को बेहद का वर्षा मिला था। बेहद का मतलब आत्मा की नॉलेज मिली थी, उसी आत्मा की नॉलेज से हम सब आत्माभिमानी बने थे। भारत लैंड ऑफ इनलाइटेंड सोल्स बना था ना। तो एक्चुअली सोल इनलाइटेंड नहीं होती है, सोल तो है ही सोल, लेकिन सोल का जो माइंड है वो इनलाइटेंड होता है टू गो बैक टू इट्स लाइट, है ना। आत्मा लाइट में वापस मर्ज होने के लिए माइंड को ज्ञान रूपी लाइट मिलती है।
इसीलिए माइंड इनलाइटेंड होता है। तो भारत स्वर्ग था जो फिर नर्क बना है, इसको आसुरी राज्य कहा जाता है। भक्ति भी पहले पहले अव्यभिचारी होती है, एक शिव बाबा को ही याद करते हैं। अव्यभिचारी का मतलब सिर्फ एक को याद करना। बाप कहते हैं बच्चे पुरुषोत्तम बनना है, जो कनिष्ठ बनाने वाली बातें हैं उन्हें ना सुनो, एक बाप से सुनो। अंडरलाइन। जितने भी लोगों को कैरेक्टर में लगता है कि उनको कहीं धिक्कारा जा रहा है, कहीं उनके लिए उल्टा सीधा बोला जा रहा है, कहीं उनसे एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है, उनसे मतलब कैरेक्टर से, है ना। पहले तो हमको अपने को ये समझना है कि हम कैरेक्टर ही नहीं है ना। अभी कैरेक्टर को एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ डॉटर, एज अ अलग अलग रिलेशन में अनेक बातें हो सकती हैं कि किसी से एक्सपेक्टेशन किसी को हो, किसी को आपसे कोई इच्छा हो, कामना हो, या कुछ भी, है ना। तो ये सारी कनिष्ठ बनाने वाली बातें हैं। तो बाबा कहते हैं उन बातों को सुनो नहीं, कैरेक्टर में आएंगी होंगी, आप ये नहीं सोचो कि वो बोले नहीं। कई बार क्या होता है ना कि हम बीकेएस ब्रह्मा कुमार कुमारी सेंटर में जाना है, या पुरुषार्थ करना है, या अमृत वेला उठना है, इन सब के लिए हमको चाहिए, हम सोचते हैं कि हमको दूसरे परमिशन दें, हमारे घर वाले परमिशन दें, वो हमको अलाउ करें, वो खुशी खुशी अलाउ करें। तो ये, और वो करते नहीं, वो आपको अपोजिशन करते हैं, आपको रोकते टोकते हैं। तो आपको लगता है कि हम उनकी बात मान लें कि भाई शांति बनी रहे। बट ये सारी बातें क्या है, ये कनिष्ठ बनाने वाली बातें हैं। माना ये कैरेक्टर को, कैरेक्टर में रहने वाली बात ये नहीं है कि हमें किसी का विरोध करके कुछ करना है, लेकिन बाबा जो कहता है कि तुम कौन हो, तुम कौन सी महान और श्रेष्ठ आत्मा हो, तुम अशरीरी आत्मा हो, तुम इच्छा मात्रम अविद्या हो, तुम संतुष्ट बड़ी हो। बाबा जितने भी वरदान स्वमान के रूप में हमको देता है कि याद करो, हमें बस वही बातें अपने लिए एब्जॉर्ब करनी है, अपने मन ही मन से बात करके। बाहर वाले नहीं बोलेंगे आपको, बाहर वाले तो आपको नीचा दिखाने की बातें करेंगे, लेकिन उन बातों में कभी भी बिलीव नहीं करना है। अव्यभिचारी ज्ञान सुनो, केवल एक ज्ञान सुनो जो आत्मा के बारे में है और जो परमात्मा ने दिया है। और कोई से जो सुनेंगे वह है झूठ, और जो दूसरे लोग कुछ भी बोल रहे हैं वो सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं, वो नाटक में केवल डायलॉग रटे रटाए बोल रहे हैं। उनका कोई भी अंदर मीनिंग नहीं है, उनमें कोई भी दिव्यता नहीं है, उनमें कुछ भी सत्य नहीं है। तो बाप अभी तुमको सच सुनाकर पुरुषोत्तम बनाते हैं, इसीलिए लोगों को सुनते हुए भी नहीं सुनो, लोगों के एक्शंस होते हुए भी मत देखो, अपने अंदर रहो, अपने अंदर सिर्फ बाबा की बातों को ही रिवाइज करो, ताकि हम आत्मा में स्थित होते 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 एकदम पुरुषों में उत्तम, यानी हम डिटैच हो जाएं कैरेक्टर से। पुरुषोत्तम का मतलब उत्तम पुरुष भी होता है, और हिंदी में जब हम लिटरल मीनिंग इसकी देखें तो जैसे कि वो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन होता था ना इंग्लिश में, उसके हिंदी में होता है कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, शायद थर्ड पर्सन को कनिष्ठ पुरुष कहते हैं क्या, है ना। तो उत्तम पुरुष मतलब मैं फर्स्ट पर्सन एज अ सोल हूँ, और ये जो कैरेक्टर है ये थर्ड पर्सन है, ये मैं नहीं हूँ। इतना आपको दूरी लगने लगे अपने कैरेक्टर से, इस माइंड में ऐसी ट्रेनिंग चाहिए कि माइंड एकदम अलग है मुझसे। इसलिए बाबा कहते हैं इविल बातें तुम सुनते सुनते कनिष्ठ बन गए। जैसे प्रथम मध्यम उत्तम ऐसे होता है। अच्छा, तो उत्तम मीन्स थर्ड पर्सन। अच्छा, ओके, मुझे लगा था उत्तम पुरुष पहला फर्स्ट पर्सन होता है, ऐसे ही सभी शायद कभी देखा था। प्रथम मध्यम उत्तम, उत्तम इज फर्स्ट ना। हाँ वही तो उत्तम इज फर्स्ट पर्सन, तो फिर प्रथम का क्या मतलब है यहाँ पे? प्रथम का क्या मतलब हुआ? प्रथम माने फर्स्ट होना चाहिए, मीनिंग तो प्रथम का फर्स्ट होता है ना इंग्लिश में। एनीवेज, तो अ, थोड़ा सा उसमें वो समझ सकते हो। वह है, अच्छा यहाँ हिंदी में ऐसे होता है, वह है तुम और मैं। ओके, संस्कृत में भी ऐसा होता है, ठीक है। तो मैं मतलब मैं आत्मा इज द उत्तम पुरुष, और ये कैरेक्टर इज द थर्ड पर्सन। ये सेकंड पर्सन तो वो हो गया जिससे आप बात, जिससे कैरेक्टर बात कर रहा है, और थर्ड वो जो कैरेक्टर आप अपने आप को कहते हो, है ना, ये कैरेक्टर मैं हूँ, ऐसे समझते आए। तो उस हिसाब से आपको अभी तो कनिष्ठ ही हो गया है ना। थर्ड पर्सन कनिष्ठ हो चुका है,
क्योंकि कनिष्ठ का मतलब हम अपने कैरेक्टर को देख देख के अपने को इतना गिरा हुआ समझने लगे थे, तो अभी वो कैरेक्टर मैं नहीं हूँ। इसीलिए बाबा कहते हैं कि इविल बातें सुनते तुम सुनते सुनते कनिष्ठ बन गए हो, क्योंकि सेकंड पर्सन ने कुछ कहा, आपको लगा कि मैं ये थर्ड पर्सन कैरेक्टर ही हूँ, तो आपने उसको अपने ऊपर ले लिया। आपने उसके बोलने को, उसके जवाब देने को, उसके जो भी एक्टिंग में उसके द्वारा एक्शन करवाया गया वो समझ लिया मैंने किया। बट एक्चुअली आप वो थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों नहीं थे, आप तो वो फर्स्ट पर्सन आत्मा हो, जिसके होने से आपको ये दोनों कैरेक्टर का रोल एक्टिंग दिख रही है। अगर आप ही नहीं तो ये दोनों एक्टर ही नहीं। आप हो तो आप एज अ वाइफ हो, आप हो तो वो एज अ हस्बैंड है, आप नहीं तो वाइफ भी नहीं, आप नहीं तो हस्बैंड भी नहीं। तो हस्बैंड वाइफ का बीच में जो भी है वो दूसरा है, लेकिन मैं इन दोनों को लाइट देने वाली आत्मा हूँ ना। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बार बार अपने उस सत्य को याद रखो। तो सोच रहा है ब्रह्मा का दिन, अभी तो आप लोग पीछे पड़ गए। अब प्रथम उत्तम दृष्टा वॉट एवर, ठीक है अभी ठीक है। तो अब बस करो। तो बाबा कहता है सोजरा है ब्रह्मा का दिन और अंधियारा है ब्रह्मा की रात। तो जब आपको नॉलेज होती है तो आपको पता चल जाता है कि आपके लिए अब दिन आ गया। हम लोग एक्चुअली अब दिन में हैं, भले ही रोल में अभी बड़ा कभी कभी अंधकार डार्कनेस हो जाता है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं हमारा सत्य। तो हम अभी सोजरे में आ चुके हैं, ब्रह्मा का दिन और अंधियारा है ब्रह्मा की रात। जब तक नहीं जानते थे तब तक ब्रह्मा की रात थी, यानी हमारे अंदर भी वो डार्कनेस थी। यह हमारे अंदर मतलब माइंड के अंदर। तो यह सब पॉइंट्स धारण करनी है। नंबरवार तो हर बात में होते ही है। डॉक्टर कोई 10-20 हजार एक ऑपरेशन का लेते, और कोई तो खाने के लिए भी नहीं है कोई को। तो बैरिस्टर भी ऐसे होते हैं। तुम भी जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ऊंच पद का मतलब यहाँ पर कोई फिजिकल थ्रोन या वो गद्दी नहीं मिल जाएगी बैठने के लिए। ऊंचा पद का मतलब है आप उतने ज्यादा सोल कॉन्शियस बनेंगे। आप जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ज्यादा आप खुद कैरेक्टर से डिटैच होकर अपने सत्य में टिक पाएंगे। और कम पढ़ेंगे कम पढ़ाएंगे तो कैरेक्टर में ही उलझे रहेंगे, कैरेक्टर में ही फंसे रहेंगे, बंधन में रहेंगे। तो फर्क तो है ना। दास दासियों में भी नंबरवार होते हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है। इसीलिए साकार और अव्यक्त दोनों मुरलियां पढ़ने का शौक होना चाहिए। कई लोग साकार में आते हैं, अव्यक्त मुरली नहीं पढ़ते ना। तो अव्यक्त मुरलियों में तो खास अव्यक्त स्थिति बनती है, वो छोड़ देते हैं, बस साकार पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने से पूछना चाहिए हम कितना पढ़ते हैं। भविष्य जन्म जन्मांतर क्या बनेंगे। जो जन्म जन्मांतर बनेंगे सो कल्प कल्पांतर बनेंगे। इसीलिए पढ़ाई पर तो पूरा अटेंशन देना चाहिए। विष पीना तो एकदम छोड़ देना होता है। विष पीने का मतलब विकारों में जाना, और साथ साथ इस कैरेक्टर की कोई भी बात को ये समझना कि ये मैं हूं या मेरे साथ हो रहा है, ये भी विष पीना हुआ ना। तो एकदम हमको ये समझना ही नहीं कि ये मेरे द्वारा हुआ या मैंने किया या मेरे से हुआ या मुझ पर हुआ। वो बिल्कुल भी कैरेक्टर आपको अपने अंदर लेना नहीं। तो सतयुग में तो ऐसे नहीं कहा जाएगा मूत पलीती कपड़ धोए। इस समय सबकी चोली सड़ी हुई है। हाँ, अपने ऊपर ये कैरेक्टर का कॉन्शियसनेस भी है, और वो भी इतना गिरा हुआ कैरेक्टर है कि वो हम उस गिरे हुए कैरेक्टर को समझते हैं वो मैं हूँ, मेरे साथ हो रहा है। तो तमो प्रधान है ना, यह भी समझाने की बात है ना। सबसे पुराना चोला किसका है, किसका है, हमारा। एक्चुअली ये जैसे ये रूपाली कैरेक्टर का माइंड है ना, ये कई बार यही सोचता है कि शायद संसार के ना सारे जो सारे तो नहीं लेकिन हाँ मोस्टली जो क्रोध से रिलेटेड जो भी विकार होते हैं वो सारे इसके अंदर ही भरे हुए हैं ना। और वो जो संस्कार बार बार निकल के आते हैं तो लगता है ये बाबा ये क्या करा रहे हो, ये क्या हो रहा है ना। तो इसीलिए बाबा कहता है तुम कैरेक्टर से अपने को अलग रखो तभी सेफ हो। कैरेक्टर समझा तो बस आप डूब जाओगे। तो बाबा कहता है सबसे पुराना चोला किसका है, सबसे ज्यादा किसने ज्यादा रोल प्ले किए हैं, हमने। हम इस शरीर को बदलते रहते हैं। अभी देखो, अब जब हम कह रहे हैं तो ये कौन बदलता रहता है,
आत्मा के अंदर जो माइंड है, उस माइंड ने अपने 84 जन्मों की पिक्चर देखी है। तो उसने अपने आप को जो समझा है, उसी ने सबसे लीड रोल में 84 जन्मों की अलग अलग फिल्में की हैं, जो कि सबसे ज्यादा फिल्में हैं, है ना। तो ऐसे समझना है। बाकी बदलते रहते हैं, तो हम ये समझेंगे कि हम ड्रामा के अंदर वाले आत्मा है, जो एक से निकल दूसरे में, दूसरे से निकल तीसरे में जा रही है। बट एक साक्षी दृष्टा के लिए ये समझना एक बहुत बड़ी गलती है। साक्षी दृष्टा आत्मा केवल हाथ में ग्लोब रखे हुए है, धरती रखे हुए है, और वो उसमें जो एक्टिंग हो रही है उसको अलग देख रही है। उसमें जो शरीर बदलना, मतलब कॉस्ट्यूम बदलना या रोल बदलना, वो एक बनी बनाई फिल्म में रिकॉर्डिंग है जो हो रही है। मैं उसके अंदर निकलती और बाहर आती जाती नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ देखती हूँ कि ये सारे बदल रहे हैं। तो मैंने अपने कैरेक्टर को देखा है कि सबसे ज्यादा 84 जन्म लिए हैं। तो आत्मा पतित बनती जाती है, शरीर भी पतित पुराना होता जाता है। शरीर बदलना होता है, आत्मा तो नहीं बदलेगी। आत्मा तो वही, माइंड तो वही आत्मा से निकला है, लेकिन उसके अंदर क्या स्टेजेस जो है वो चेंज होती है, सतो रजो तमो तक। शरीर बूढ़ा हुआ, मृत्यु हुई, यह भी ड्रामा बना हुआ है, सबका पार्ट है। आत्मा है अविनाशी। आत्मा खुद कहती है, मैं शरीर छोड़ती हूँ, मैं शरीर छोड़ती हूँ। देही अभिमानी बनना पड़े, तो बार बार समझना कि आत्मा से मीनिंग क्या है इस बाबा का। आत्मा का मतलब माइंड। ये जितने बार शरीर छोड़ा लिया गया है, वो सूक्ष्म माइंड ट्रांसफर हुआ है, एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे से आखिरी शरीर तक। अभी आखिरी जन्म में ये रिटायरमेंट का समय है, जब आत्मा, उस माइंड को ये पता चला है कि अरे, मैं ये कैरेक्टर तो था ही नहीं, मैं तो अपनी आत्मा से कितना दूर हो गया, अपने सत्य से कितना दूर हो गया। अब उसको अपनी रिटायरमेंट आई कि मैं, मुझे नहीं ये कैरेक्टर की कॉन्शियसनेस रखनी है। अब मैं अपने घर वापस जाता हूँ, मैं आत्मा में मर्ज होता हूँ। तो इसलिए ये जो बाबा बार बार आत्मा कहता है, आत्मा और परमात्मा वर्ड में यही अंतर है कि आत्मा शब्द कहने से आत्मा का माइंड की बात हो रही है, और परमात्मा का मतलब जिसके अंदर माइंड, मतलब मन बुद्धि संस्कार तीनों हमेशा मर्ज रहता है। कभी भी वो अलग अलग आइडेंटिटीज निकल कर अलग अलग नहीं घूमती हैं। जबकि आत्मा का मतलब जिसकी तीनों फैकल्टी आइडेंटिटी अलग अलग हो जाती हैं और चेंज होती रहती हैं। तो बाबा कहते हैं कि अदेही अभिमानी बनना पड़े, मनुष्य सब देही अभिमानी हैं, सॉरी देह अभिमानी हैं। आधा कल्प है देह अभिमानी और आधा कल्प है देही अभिमानी। अभी 1 मिनट के लिए थोड़ी देर आश्चर्य होकर बाबा को याद करेंगे। आगे बाबा कहते हैं, देही अभिमानी होने के कारण सतयुग देवताओं को मोह जीत का टाइटल मिला हुआ है, क्योंकि वहां समझते हैं हम आत्मा है, अब यह शरीर छोड़ दूसरा लेना है। मोहजीत राजा की भी कथा है ना। तो वहां पर, या अगर हम अभी इमेजिन करके देखो कि अगर हम, मान लीजिए एक ही घर में 4 लोग रहते हैं ना, माता पिता और 2 बच्चे, दोनों मोहजीत हैं अगर, तो अगर एक बच्चे को शरीर छोड़ना होगा तो तीनों लोग बाकी के उसको बड़े प्यार से अलविदा करेंगे, क्योंकि अब उसकी कैरेक्टर, उसकी कहानी यहाँ पर ओवर हो गई, क्योंकि वो जानते हैं हम शरीर नहीं आत्मा है। तो वो आपस में भी जब रहेंगे तो कितना ऊंची स्थिति से एक दूसरे को बिना बंधन के रखेंगे। सब अपने अपने कैरेक्टर में बिना किसी को रोके टोके, सेल्फ डिसिप्लिन से अपनी हाईएस्ट सतो प्रधान स्थिति से जिएंगे ना। तो वही तो सतयुग है।
सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो कलयुग को हमारे अंदर के मोह ने बनाया है। तो हम जब तक मोह रखते हैं हर चीज से, सिर्फ व्यक्तियों से नहीं लेकिन वस्तुओं से, समय से, आदतों से, विशेषताओं से, बुराइयों से, कैरेक्टर की किसी भी चीज से, वो सब हमको कलयुग या नरक की भासना कराता रहता है। तो मोहजीत राजा की भी कथा है ना। बाप समझाते हैं देवी देवता मोहजीत होते हैं। खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। तो लेकिन इसके लिए आप अगर कोशिश करो कि पहले मैं मोह को त्यागूं तो मैं देवता बनूंगी, ऐसे मुश्किल है। आपको अपने को जब तक कैरेक्टर आप समझोगे तब तक मोह त्यागना इम्पॉसिबल है ना। इसीलिए बार बार अशरीरी आत्मा का अनुभव करना है, जिससे कैरेक्टर से आपका पीछा छूटे, कैरेक्टर के भान से, उससे जो गोंद लगी हुई है, क्यूफिक्स लगी हुई है कैरेक्टर से, उससे जब आपकी डिटैचमेंट हो, तब ऑटोमेटिकली मोह जीत हो जाते हैं। मोह जीत या मोह को खत्म करने की कोशिश नहीं करनी है, आपको तो अशरीरी आत्मा में स्थित रहने की कोशिश करनी है, बार बार अभ्यास करना है, मोह जीत अपने आप हो जाएंगे। बाबा कहते हैं खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। बच्चों को सारी नॉलेज बाप द्वारा मिल रही है। तुम ही चक्र लगाकर अब फिर आए मिले हो। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह भी आकर मिलेंगे, अपना थोड़ा बहुत वर्षा ले लेंगे। माना वो भी ये नॉलेज लेंगे बाबा से, अपने सत्य आत्मा की और आत्मिक स्थिति बनाएंगे। धर्म ही बदल गया ना। तो पता नहीं कितना समय उस धर्म में रहे हैं, 2-3 जन्म ले सकते हैं। कोई को हिंदू से मुसलमान बना दिया तो उस धर्म में आता रहेगा, फिर यहाँ आता है। यह भी है डिटेल की बातें, माना ये विस्तार की, ये ड्रामा की बातें हैं। ये आत्मा के सत्य, आत्मा के अंदर सूक्ष्म बातें नहीं। बाबा ने जो बातें बताई वो स्थूल बातें बताई, कि स्थूल में जो धर्म होते हैं उन उनमें जो कन्वर्जन होता है उसके लिए। बाप कहते इतनी बातें याद ना कर सको, अच्छा अपने को बाप का बच्चा तो समझो। बाप का बच्चा समझना माना सिर्फ आत्मा समझना नहीं, बाबा के समान मास्टर सागर समझना खुद को, वही हमारा ट्रुथ है। अच्छे अच्छे बच्चे भी भूल जाते हैं, बाप को याद नहीं करते हैं, माया इसमें भुलाती है। तुम भी पहले माया के मुरीद थे ना, अब ईश्वर के बनते हो, वह ड्रामा में पार्ट है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। जब तुम आत्मा पहले पहले शरीर में आई थी तो पवित्र थी, माना जब स्टार्टिंग करी थी हमने कैरेक्टर को देखने की, तब हमें याद था कि हम एक्टर अलग हैं, मतलब एक्टर अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ। लेकिन धीरे धीरे अपनी ही मूवीज को देखते देखते, कैरेक्टर की मूवीज को देखते देखते हमने एक कैरेक्टर को ऐसे पहचान बना ली कि हमको लगने लगा कि वो कैरेक्टर ही मैं हूँ ना। तो इसीलिए उसको बाबा कहते हैं फिर पुनर्जन्म लेते लेते पतित बनी हो। तो पुनर्जन्म का मतलब कई जन्म को देखते देखते तुमने अपने को कैरेक्टर समझना शुरू कर दिया, यानी पतित बने हो। अब फिर बाप कहते हैं नष्टो मोहा बनो, इस शरीर में भी मोह ना रखो। तो ये कैरेक्टर में मोह रखना, कोई मूवी आप देखने जाओ या अपनी ही मूवी, आजकल तो लोग शादी करते हैं ना, तो शादी में वो म्यूजिक, संगीत संध्या में वो पहले से ही जो पूरा उनका फोटो शूट और वीडियो शूट होता है वो पहले ही चला लेते हैं ना। वो हनीमून वगैरह वाला सारा जो बाद में होना होता है वो पहले ही करके सब पहले ही वीडियो सबको दिखाते हैं। अपनी वीडियो खुद देख रहे होते हैं, दूसरों को भी दिखा रहे होते हैं, है ना। तो वो सारी चीजें अगर कैरेक्टर देखे, जो जिसका जिसकी वो फिल्म चली है, जिस पे शूट हुआ है, और वो उसको बड़ी अटैचमेंट हो गई उससे। अब मान लीजिए कि वो स्क्रीन पर कभी गलती से आग लग गई, स्क्रीन पर कुछ गड़बड़ हो गया, तो उसको यहाँ पर भी उसका वो हाइपर हो जाता है, हाय मेरे फोटोज डिलीट हो गए, हाय मेरे उसमें स्क्रीन में आग लग गई। तो उसको होश में लाया जाता है, पागल हो गए हो क्या, तुम तो जिंदा हो, वो तो स्क्रीन पर आग लगी है, वो तो स्क्रीन पर फोटो में कुछ बिगड़ा है, तुम्हारा क्या बिगड़ा है। तो ऐसे ही यहाँ पर है, यहाँ पर जो हो रहा है कैरेक्टर में हो रहा है, वो कैरेक्टर की स्क्रीन में जो भी डायलॉग ड्रामा दे रहा है, करा रहा है, एक्शंस, वो उसमें हो रहा है। मुझ आत्मा का क्या बिगड़ा है, लेकिन मुझ आत्मा ने वो कैरेक्टर को देख देख के इतनी अटैचमेंट कर ली है कि वो मैं ही हूँ, इसलिए वो कैरेक्टर की दुख सुख में परेशान होता रहता है ना। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को इस पुरानी बेहद के का वैराग, पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग आता है, क्योंकि इस दुनिया में सब एक दो को दुख देने वाले हैं, इसलिए इस पुरानी दुनिया को ही भूल जाओ।
हम अशरीरी आए थे। इसलिए बाबा कह रहे हैं साफ साफ, कैरेक्टर में दुख मिलेगा। तुम्हें अगर सुखी बनना है तो तुम कैरेक्टर से अलग होकर अपने सोल में स्थित हो जाओ। और याद रखो, हम अशरीरी आए थे, फिर हम अशरीरी होकर वापस जाना है। अब यह दुनिया ही खत्म होनी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए बाप कहते हैं मामेकम याद करो। तो ये माइंड जितना ज्यादा बाबा को, यानी उस निराकार हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को याद करेगा, अपने स्वरूप को, सत्य स्वरूप को याद करेगा, उतना ही उसकी माइंड सतो प्रधान होती जाएगी और ये माइंड ही नई दुनिया की क्रिएशन करेगा। श्री कृष्ण तो कह ना सके कि मामेकम याद करो। श्री कृष्ण तो सतयुग में होता है। बाप ही कहते हैं मुझे तुम पतित पावन भी कहते हो, तो अब मुझे याद करो। मैं यह युक्ति बताता हूँ पावन बनने की। कल्प कल्प की युक्ति बताता हूँ। जब पुरानी दुनिया होती है तो भगवान को आना पड़ता है। पुरानी दुनिया यानी पुराने संस्कार का अटैक होता है हमारे मन पे, और वो फिर मन को दुखी करता है, तब भगवान नए संस्कार की एजुकेशन देने आता है। मनुष्यों ने ड्रामा की आयु लंबी चौड़ी कर दी है, तो मनुष्य बिल्कुल ही भूल गए हैं। अब तुम जानते हो यह संगम युग है। यह है पुरुषोत्तम बनने का युग, उत्तम पुरुष बनने का युग। माना मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं डिटैच्ड हूँ, और बाकी सब सेकंड और थर्ड पर्सन का कैरेक्टर में रोल चल रहा है। इसलिए मैं अपने को सबसे हाईएस्ट पुरुष के रूप में या कॉन्शियसनेस के रूप में याद कर पाऊं। ये वो युग है, वो समय है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधेरे में पड़े हैं। इस समय है सब तमो प्रधान। अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। तुमने ही सबसे जास्ती भक्ति की है, यानी अंधश्रद्धा, अज्ञानता, देह भान में भी सबसे ज्यादा हम ही गए हैं। अब भक्ति मार्ग खत्म होता है। भक्ति है मृत्यु लोक में, फिर आएगा अमर लोक। मृत्यु का मतलब ही है देह भान वाला लोक, जहां पर हम बर्थ और डेथ के बीच में अपने को कैरेक्टर समझते हैं। जबकि अमर लोक में सोल कॉन्शियस स्थिति होती है, वहां ना कोई बर्थ है ना कोई डेथ है। तुम इस समय ज्ञान लेते हो, फिर भक्ति का नामो निशान नहीं रहेगा। हे भगवान, हे राम, ये सब भक्ति के अक्षर हैं। इसमें कोई आवाज नहीं करना है। यहाँ तो हम लोग बाबा बाबा भी कहते रहते हैं, है ना, लेकिन बाबा का मतलब सिर्फ मुख से दो शब्दों का बाबा नहीं। बाबा का मतलब बाबा का नॉलेज होना चाहिए। जितना ज्यादा मुझे मेरे ट्रुथ का नॉलेज, बाबा का नॉलेज याद रहेगा, ड्रामा का नॉलेज याद रहेगा, वही चीज एक्चुअली में मेरे लिए भगवान का की मदद है, ब्लेसिंग है। वही मेरे लिए जीवन मुक्ति है। तो बाप ज्ञान का सागर है, आवाज थोड़े ही करते हैं। इसलिए बाबा ज्ञान का सागर है, तो बाबा को याद करना मतलब बाबा के ज्ञान को याद करना। उनको कहा ही जाता है सुख शांति का सागर। तो सुनाने के लिए भी उनको शरीर चाहिए ना। भगवान की भाषा क्या है, यह कोई जानते नहीं। ऐसे तो नहीं बाबा सब भाषाओं में बोलेंगे, नहीं। उनकी भाषा है ही हिंदी। बाबा एक ही भाषा में समझाते हैं, फिर ट्रांसलेट कर तुम समझाते हो। फॉरेनर्स आदि जो भी मिले उनको बाप का परिचय देना है। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। त्रिमूर्ति पर समझाना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। कोई भी आए तो पहले उनसे पूछो किसके पास आए हो। बोर्ड तो लगा पड़ा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी, वह तो रचने वाला हो गया, परंतु उनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान निराकार को ही कहा जाता है। यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्रह्मा की संतान है। तुम यहाँ किस लिए आए हो, पूछो। हमारे बाप से तुम्हारा क्या काम। बाप से बच्चों का ही काम होगा ना। हम बाप को अच्छी रीति जानते हैं। गाया हुआ है सन शोज फादर, हम उनके बच्चे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पुरुषोत्तम बनने के लिए कनिष्ठ बनाने वाली जो इविल बातें हैं वह नहीं सुननी है। यानी कैरेक्टर में कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, इनफैक्ट आपके खुद के संकल्प कितने भी गिरे हुए आए, कितने भी कनिष्ठ आए, किसी की भी इविल बातें, ना अपने मन के कैरेक्टर संकल्पों की और ना दूसरों के बोल की, दूसरों के जो भी वाचा में आ रहा है, जो कुछ भी बोल रहे हैं उसकी, किसी की भी इविल बातें नहीं सुननी है।
केवल एक बाप से ही अव्यभिचारी ज्ञान सुनना है। बाबा ने जो मुझे मेरे आत्मा सत्य का नॉलेज दिया है, बस मुझे वही याद रखना है, वही मैं हूँ। बाकी सब कैरेक्टर की बातों को, ड्रामा अनुसार जो बोला जा रहा है, जो एक्शन में हो रहा है, जो संकल्पों में आ रहा है, उसको नहीं सुनना है, क्योंकि सुनाई तो देता है लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना है। नष्टो मोहा बनने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। जितना ज्यादा हम सोल कॉन्शियस स्टेज में अशरीरी होकर टिकेंगे, उतना ही अपने आप कैरेक्टर से नष्टो मोहा होते जाएंगे। बुद्धि में रहे यह पुरानी दुख देने वाली दुनिया है, इसे भूलना है। इससे बेहद का वैराग्य हो। बेहद का मतलब आत्मा को कैरेक्टर से पूरी तरह वैराग्य हो ना, कुछ भी उसको कैरेक्टर का मन, फीलिंग, इमोशंस, सेंसेशन, ये सब मेरे नहीं है, ये कैरेक्टर को हो रहे हैं। इतना ज्ञान से समझ बनाकर डिटैच रहना है। आज का वरदान है, संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धी भव। संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धी भव। परमात्म मिलन व परमात्म ज्ञान की विशेषता है अविनाशी प्राप्तियां होना। क्या है अविनाशी प्राप्तियां? अविनाशी सुख मिलना, अविनाशी ज्ञान मिलना, अविनाशी शांति मिलना, जो भी आत्मा की सारी गुण और शक्तियां हैं वो अविनाशी हैं। तो इस ज्ञान से मुझे मेरे अंदर ही जो चीजें थी उससे उस ज्ञान ने मिला दिया। कोई बाहर नहीं है, शांति, प्रेम, पवित्रता सब अंदर ही है, लेकिन ये परमात्मा ज्ञान ने मुझे उससे मिलाया है। ऐसे नहीं कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन है और सतयुगी प्रारब्धी जीवन है, माना अभी तो हमको मेहनत ही करती रहने पड़ेगी और सतयुग में मिलेंगे सारे फल। ऐसा भी नहीं है। संगम युग की विशेषता है कि एक कदम उठाओ और 1000 कदम प्रारब्ध में पाओ। तो जैसे कल बाबा ने कहा था ना कि आप अपने स्नेह से बाबा को अव्यक्त से व्यक्त में ले आते हो, क्या आप 1 सेकंड में अव्यक्त नहीं बन सकते ताली बजाते ही? तो ऐसे ही एक कदम उठाओ, माना एक एक स्मृति का स्विच ऑन करो कि तुम ये कैरेक्टर नहीं, आत्मा हो। तो 1000 कदम तुमको, 1000 गुणा तुमको अपने साइलेंस, अपने पवित्रता, अपने सुख और आनंद का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। तो सिर्फ पुरुषार्थ ही नहीं लेकिन श्रेष्ठ प्रारब्धी है। इसी समय हमको अपने सत्य का अनुभव करके जीवन मुक्ति का भी अनुभव करना है। तो इस स्वरूप को सदा सामने रखो ना, अपनी संपूर्णता की आंख को सदा खोले रखो। अपने असंपूर्ण कैरेक्टर की बातों को, ड्रामा में रोल को एकदम देखते हुए भी नहीं देखो। प्रारब्ध को देखकर सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। जितना ज्यादा अविनाशी सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान को याद करेंगे, उतना अपने आप हमारी कॉन्शियसनेस ऊपर उठती जाएगी। पाना था सो पा लिया, यह गीत गाओ तो गुटके और झुटके खाने से बच जाएंगे। कई बार हमको लगता है कैरेक्टर में हमको दूसरों से इज्जत मिलनी चाहिए, दूसरों से प्यार मिलना चाहिए, दूसरों से हमको कुछ ना कुछ प्राप्तियां होनी चाहिए। लेकिन अब आत्मा को जो पाना था, अपने सत्य का ज्ञान, वो पा लिया। अब कुछ नहीं चाहिए। कैरेक्टर में कुछ अगर आता भी है, इच्छा, कामना या कोई तरह की तृष्णा, तो याद रखो वो कैरेक्टर जाने, वो मैं नहीं हूँ। मैं तो इससे परे, मुझे सब मिल चुका है। स्लोगन है, ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। हिम्मत नहीं हारनी है। कोई भी रोल में आपको परेशान करे, कोई बात, आपका संस्कार या आपके ही पुराने कोई इमोशंस, फीलिंग्स या संकल्प, तो हिम्मत रखो, वो सब एक दिन खत्म होने हैं। और ये हिम्मत किस बात की? कि ये मुझे परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि ये ड्रामा कैरेक्टर माया दे रही है। मैं तो कठिन से कठिन को भी सरल बनाने वाली वो समर्थ आत्मा हूँ। उसकी स्मृति में रहो तो हर कार्य आसान हो जाएगा। आज के अव्यक्त इशारे हैं, जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कि बाप के साथ स्वयं को सदा कंबाइंड रूप में अनुभव किया और कराया। तो ब्रह्मा बाबा ने बाबा की नॉलेज को हमेशा अपने साथ रखा है। बाबा की नॉलेज में श्रीमत है, मन मनाभव, उसको हमेशा रखने का, मतलब मन मनाभव रहने का हमेशा अभ्यास किया है और दूसरों को भी कराया है। तो इस कंबाइंड स्वरूप को कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसे सपूत बच्चे अपने को बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करते हैं।
जो हमेशा बाबा की नॉलेज को अपने साथ याद रखते हैं, उसी का चिंतन करते हैं, उसी में ही डूबे रहते हैं, वो कभी बाबा से दूर नहीं हो सकते। कोई ताकत नहीं जो उन्हें अलग कर सके बाबा से। अच्छा, ओम शांति। बोली के पॉइंट या कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने जो ये 3 कनिष्ठ वाली बाबा से ही बात चल रही थी, मतलब कि 3 बताए ना बाबा, उससे भी ऊपर होता है एक स्कॉलरशिप, जो कोटो में कोई में भी कोई है, जो बाबा कहता है। तो बाबा वो टच कराया कि देखो बच्चे, तुम कहाँ पे हो, क्या किस में हो, इन तीनों में हो या स्कॉलरशिप में हो। तो ये हमको अपनी चेकिंग खुद करनी है। बाबा ने ये टच कराया, इतना अच्छा लग रहा था कि बाबा वाह बाबा वाह। हिंदी में शुक्रिया बाबा। हिंदी में जो 3 पर्सन होते हैं, वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष होता है। हम्म। तो उत्तम पुरुष हम आत्मा है, मध्यम और अन्य ये कैरेक्टर है ना। और बाकी स्कॉलरशिप तो नहीं होता, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन होता है, बट ठीक है आपके अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। वो जो बाबा कहता है ना, कोटो में कोई में भी कोई, नहीं, ये वो। एक्चुअली आपने उसको 2 अलग रेफरेंस से ले लिया। हम हम्म। हम ये उस धारणा के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर जब हम एक एक कैरेक्टर में रोल को होते हुए सीन को देख रहे होते हैं, तब मैं कैरेक्टर में डूब ना जाऊं, उससे खुद को बचाने के लिए अपने को फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष समझूं। और बाकी कैरेक्टर्स में जो कोई भी है रोल में, जितने भी लोग, वो सब मध्य और अन्य पुरुष हैं। इसलिए वो बात बोली गई। बाकी ये जो चीज तो एक अलग एक्सप्लेनेशन है, कोई बात नहीं। तो ये बाबा ने कराया, मेरा तो कुछ है नहीं। कोई बात नहीं। गरिमा सिस्टर। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा है कि संगम युग में जो आपको सब प्राप्तियां मिली हैं, उनको स्मृति में रखना है। जैसे संगम युग बाबा ने बोला है कि मोजों का युग है। तो इसमें हम अगर पुरुषार्थ में हम कठिनाई लेंगे, यानी कि मेहनत करेंगे, तो बाबा को भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये बहुत सहज ही पुरुषार्थ है, सिर्फ अपने को इस कैरेक्टर से, सारी फीलिंग से, संकल्पों से सबसे अलग रखना। ये मैं नहीं हूँ, तो मैं मौज में हूँ ही और बाबा के साथ हूँ ही। तो जब मैं इस तरह से बाबा के साथ अपने आप को देखती हूँ ना, तो संगम युग बहुत ही मौजों का युग लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है कि ये कैरेक्टर जो भी है चलता रहे, कुछ भी सफरिंग आए, इसमें कुछ भी आए, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो बहुत ही मौज में बीत रहा है ये। अच्छा, थैंक कई यू बार ना बाबा। हम ब्राह्मण्स में एक बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी है, और वो ये कि कई बार हमको लगता है कि हमें कोई बाबा से दूर ना कर दे, हमारे लौकिक वाले, या कभी हम योगी ना रहे, हम योग ना लगा पाए, या हमको कोई माया खींच के ले जाए। तो हम लोगों में ये एक बहुत इनसिक्योरिटी रहती है कि अगर हम दूसरों की सुन लेते हैं, मान लीजिए किसी के बताए हुए रास्ते पे चल पड़ते हैं, और हमें लगता है, फिर अंदर से वो आता है कि कोई हमको बाबा से दूर ना कर दे, मतलब मैं अपने पर्सनल उसमें भी बता रही हूँ। तब ये भी एक तरह का इनसिक्योरिटी को ज्ञान से समझा जाता है कि बाबा तो, अगर बाबा का ज्ञान तुम्हारे अंदर है, तो कोई तुमको बाबा से दूर कर ही नहीं सकता ना। तो जरूरी नहीं कि हम नियम धारणाएं जो फिजिकल रूप में, कि हम कभी अमृत वेला नहीं कर पाए, या हम कभी मुरली सेंटर जाकर नहीं सुन पाए, या कभी हम टाइम से मुरली नहीं सुन पाए, या हम कभी दूसरे तरह के जो भोग लगाना या स्थूल जो भी चीजें करते आए, वो अगर नहीं कर पाए तो हम बाबा से दूर हो गए, ऐसा नहीं है। के साथ आप हमेशा हो, अगर बाबा और बाबा का ज्ञान आपके साथ है, आपके आत्मा का स्वरूप का अनुभव हम आपके इस साथ। तरह से हम इस तरह से भी ले सकते हैं ना, कि जैसे ये वाला थॉट आया कि बाबा से हमको कोई दूर ना कर दे, ये ना कर दे, तो ये हाँ, भी एक थॉट है। ये भी एक्चुअली इनसिक्योरिटी बार बार आती है ब्राह्मण जीवन में, कि ये लोग हमको बाबा से दूर ना कर दे, हमारे घर वाले जो इसको ज्ञान भी नहीं सुनते, जी, वो हमको बाबा से दूर कर देंगे। इसको भी साक्षी होकर देखना है, हाँ, क्योंकि आत्मा आत्मा निरसंकल्प है, उसको कोई संकल्प नहीं आता है। तो ये अगर संकल्प आ रहा है, ये भी बह का आ ये रहा भी है। माया है। हाँ, ये भी माइंड की जी। बनाई हुई माया है। ओम शांति। हाँ जी, उषा सिस्टर। अरे कि ओम देखो शांति। आप बाबा बोले ना कि पांडव थोड़े होते हैं और कौरव और यादव बहुत ज्यादा होते हैं, तो वैसे सही में अच्छे संकल्प थोड़े होते हैं अंदर में, और पांडव कौरव ज्यादा। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। उषा सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर। सिस्टर एक क्लैरिटी चाहिए था आज।
कि बाबा ने आज कहा कि जो ये जो सोल कॉन्शियसनेस का ज्ञान है वो सिर्फ बाबा ही दे सकता है, कोई साधु सन्यासी भी नहीं दे सकते हैं। लेकिन बाबा जब भी आए 36-39 वो पीरियड में रमणा महर्षि भी आए थे। ऐसे बहुत लोग थे, तो उन्होंने भी बहुत लोगों को लाइक सोल कॉन्शियसनेस का ज्ञान दिया, और बहुत लोग सोल कॉन्शियस बने भी। बट वो ज्ञान सिर्फ सोल कॉन्शियस तक ही था, लेकिन बाबा का नहीं, आप जितना। एक मिनट, हाँ ठीक है, मैं आपका हाँ, क्वेश्चन समझ गई। आपको क्या ओके। लगता है बाबा सिर्फ ब्रह्मा कुमारियों को मिला है? भगवान सिर्फ ब्रह्मा कुमारियों का है क्या? नहीं, सबका है। राइट। तो अभी तक संसार हाँ। में जितने लोगों ने भी आत्मा का अनुभव किया है और आत्मा को अपने बहुत ऊंची स्टेज तक पहुंचाया है, उनको क्या खुद की मेहनत से पहुंचे? उनको भी भगवान ने ही पहुंचाया है, इसी बाबा ने पहुंचाया है। ओके। सिर्फ बाबा शब्द कहना और ब्रह्मा बाबा के तन में आकर इजीली गृहस्थियों को ये ज्ञान अनुभव कराना, ये संगम युग अभी शुरू हुआ है। अदरवाइज हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि बाबा इस संसार में विदेशों में भी और कई लोगों के पास अपनी नॉलेज को ऑलरेडी डिफाइन कर चुका है, और बहुत सारे लोगों ने उस सोल कॉन्शियस स्थिति को प्राप्त किया है। लेकिन जो अब संगम युग में ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा जो पूरी नॉलेज ड्रामा की मिल रही है, वो ड्रामा की नॉलेज किसी को नहीं, एग्जैक्टली। है ना। आत्मा समझ गया परमात्मा की नॉलेज एग्जैक्टली। बहुत सारे लोगों में आई, बाबा की नॉलेज को बाबा ने दिया, अभी टाइम टू टाइम लाइट दी, लेकिन ड्रामा की नॉलेज लास्ट में ही आनी थी। ओके। ठीक है। थैंक यू बाबा, क्लियर हो गया। और किसी को सुनना? उत्तम मध्यम कनिष्ठ आत्मा, नहीं ऐसे नहीं, उत्तम का आत्मा और मध्यम और कनिष्ठ, या मध्यम और अन्य ड्रामा। उत्तम इज आत्मा, मध्यम और अन्य या जिसको कनिष्ठ बोलो वो ड्रामा, वो कैरेक्टर। और किसी को सुनाना है? पिंकी सिस्टर। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा नष्टो मोहा बनने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। तो बाबा ने ये भी कहा है ना कि अव्यक्त मूल्य में कि नष्टो मोहा का ही पेपर भी लास्ट होगा। मतलब जब हम ये प्रैक्टिस करते रहेंगे कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। और जैसे आपके द्वारा बाबा ने समझाया कि सुबह सुबह उठकर हमें ये अपने आप को बार बार याद दिलाना है, अभ्यास करना है कि मैं आत्मा परम धाम की स्थिति से अब इस कैरेक्टर में रोल प्ले करने जा रही हूँ। तो इससे हमारे जो शरीर का सबसे ज्यादा अट्रैक्शन दीदी शरीर का ही होता है। कितना भी कोई भी यहाँ और पर चीज एक चीज इतना प्यार। करेक्शन करने को बोलूंगी। मैं आत्मा जी परमधाम की स्थिति से उतर कर एक्शन करने या कैरेक्टर को प्ले करने नहीं जा रही हूँ। मैं आत्मा जी परमधाम की स्थिति में स्थित हूँ, और अब ये कैरेक्टर अपने कर्म करने जा रहा है। अच्छा दीदी। मैं कैरेक्टर नहीं हूँ, जी मैं कैरेक्टर से अलग इस कैरेक्टर को अब देखने वाली आत्मा हूँ। अपने आप को इमेजिन करो, आप एक आत्मा एक स्टार रूप में आपके कैरेक्टर के ऊपर ऊपर चमक रहा है, यहाँ चमक रहा है। जी अब वो चमकता जी चमकता आपके कैरेक्टर में जो भी हो रहा है बस वो देख रहा है यहाँ से। तो कैरेक्टर जी जो दीदी। बोल रहा है, सोच रहा है, हो रहा है, उसका तो सब रोल पहले से फिक्स है। बट ये आत्मा बस, करेक्ट। इस आत्मा के होने से ये कैरेक्टर में जान है। ये आत्मा ना हम्म। देखे, ये आत्मा ना हो तो ये कैरेक्टर में या दूसरों के कैरेक्टर का कोई मतलब ही नहीं जी दीदी। जी जी दीदी। है। और किसी को सुनाना है? संगम युग सर्व प्राप्तियों का युग। चलिए ठीक है, बाबा को याद करो।